बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन क्रेशी एडवोकेट। आज का जो हमारा लेक्चर है सीआरपीसी का लेक्चर नंबर 40 यानी कि 40, और जो टॉपिक है हमारा वो जस्टिस ऑफ पीस की ड्यूटीज़ यानी कि फ़राइज़ के हवाले से आज हम डिस्कशन करेंगे। जो रेलिवेंट टॉपिक है, जो रेलिवेंट सेक्शन है, प्रोविज़न है सीआरपीसी की, वो 22B है, उसका हम तज़किरा करेंगे। इससे पहले हमने जस्टिस ऑफ पीस के पावर्स का तज़किरा किया, मगर वहाँ एक बात ज़िम्नन मज़ीद ऐड करना चाहता हूँ। जहाँ हमने पढ़ा था कि जस्टिस ऑफ पीस के ये इख्तियारात में है कि जब FIR SHO लॉन्च ना करे, उसके IFs लॉन्च ना करें, तो उसके बाद जस्टिस ऑफ पीस के पास एप्लीकेशन 22A की दायर की जाती है और उस पर वो FIR के लॉन्च करने के आर्डर करता है। मगर अगर आर्डर करने के बाद पुलिस ऑफिसर उस पर अमल दरामद नहीं करते और FIR का इंदराज फिर भी नहीं करते, तो उसके बाद हमारे पास जो रेमेडी होती है वो हम कंप्लाइंस पटिशन 22B के तहत लगा सकते हैं। और अगर कंप्लाइंस पटिशन के बावजूद उस पर अमल दरामद ना हो और FIR का इंदराज ना हो, तो फिर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी कर सकते हैं इनिशिएट। अगर उसके बावजूद ना हो तो फिर हमारे पास जो अल्टरनेट रेमेडी होती है वो इस्तगासा की होती है। ज़ेर दफ़ा 200 CRPC हम इलाका मजिस्ट्रेट के सामने इस्तगासा भी दायर कर सकते हैं। इसी तरह उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि अगर जस्टिस ऑफ पीस के जो आर्डर होता है वो कोज़ाई जुडिशियल नेचर होती है उसकी, जो हमने एक जजमेंट का हवाला किया था 2016 PLD सुप्रीम कोर्ट 580 पेज, उसमें उसको कोज़ाई जुडिशियल आर्डर का दर्जा दिया गया है, जबकि उससे कबल जो एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर उसको तस्वर किया जाता था। अब जो 22A के तहत जो भी आर्डर होगा जस्टिस ऑफ पीस का, उसको अगर असेल करना है तो वह रिट जुरिस्डिक्शन में जाकर असेल किया जा सकता है। उसके ऊपर हमने जजमेंट, जो एक जजमेंट थी 2005 MLD पेज 1593 के अंदर इस बात का तज़किरा किया गया है। अब हम अगर बात करें ड्यूटीज़ के हवाले से, तो ड्यूटीज़ जो हैं वो 3 सबसेक्शंस हैं, 3 किस्म की ड्यूटीज़ हैं। एक ही सबसेक्शन है, उसके अंदर 3 ड्यूटीज़ हैं जस्टिस ऑफ पीस की। नंबर 1 वो हम पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज मेड बाई द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एवरी जस्टिस ऑफ पीस फॉर एनी लोकल एरिया शेल। अब वो कहता है कि जो रूल्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट फ्रेम करती है उसके ताबे जो जस्टिस ऑफ पीस है वो ये 3 काम जो है उसकी ये फ़राइज़ में है। नंबर 1 कि ऑन रिसीव्ड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द अकरेंस ऑफ एनी इंसिडेंट इन्वॉल्विंग अ ब्रीच ऑफ पीस और द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस विद इन सच लोकल एरिया, अगर किसी लोकल एरिया में किसी कमीशन अकरेंस के हवाले से, किसी इंसिडेंट की अकरेंस के हवाले से उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, या कोई ब्रीच ऑफ पीस के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, या कोई कोई ऑफेंस है उसके कमीशन के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो क्या करेगा, फोर्थ विद मेक इंक्वायरीज इनटू मैटर, वो उस मैटर पर इंक्वायरी करेगा फिल फॉर एंड रिपोर्ट इन राइटिंग द रिजल्ट ऑफ हिज इंक्वायरीज टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट एंड द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। तो वो उसकी रिपोर्ट जो इंक्वायरी की है वो पुलिस स्टेशन को, जो ऑफिसर इंचार्ज होगा SHO, और जो नियरेस्ट जो मजिस्ट्रेट होगा उसको, इलाका मजिस्ट्रेट को जो है उस इंक्वायरी की बाबत वो रिपोर्ट देगा जो उसने इंक्वायरी की होगी। अब उसके बाद हम नेक्स्ट जो बात करें, अगर जो B है उसमें क्या है, इफ़ द ऑफेंस रेफर टू इन क्लास A इज़ कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर जो ऑफेंस है जिसके वाले से इंफॉर्मेशन उसको मिली है वो अगर काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस है, आल्सो प्रिवेंट द रिमूवल ऑफ एनीथिंग फ्राम और द इंटरफेरेंस इन एनी वे विद द प्लेस ऑफ एक्रेंस, तो वो जो प्लेस ऑफ एक्रेंस है वो 2 काम करेगा। एक तो ये है कि किसी चीज़ को वहाँ से रिमूव नहीं होने देगा, कोई एविडेंस अगर है प्लेस ऑफ एक्रेंस पर तो उसको रिमूवल को वो प्रिवेंट करेगा उसके रोकथाम के हवाले से, ताकि कोई चीज़, कोई एविडेंस ज़ाया ना हो, उसके रोकथाम के हवाले से वो इक़दाम करेगा। नंबर 1। नंबर 2 जो इसके अंदर बात है कि वो किसी को उस प्लेस ऑफ एक्रेंस में जहाँ पर ऑफेंस कमिट हुआ है, प्लेस ऑफ एक्रेंस पर किसी को मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं देगा कि कोई ऐसा ना हो कोई शख्स वहाँ पर मुदाखलत करके एविडेंस ही ज़ाया कर दे। सो ये भी उसके फ़राइज़ में है कि वो प्लेस ऑफ एक्रेंस को प्रॉपर जो है लुक आफ्टर करेगा, वहाँ से किसी चीज़ के रिमूवल की इजाज़त नहीं देगा, कोई एविडेंस ज़ाया होने की या किसी को वहाँ इंटरफेरेंस करने की इजाज़त नहीं देगा। नंबर 3 जो है, व्हेन सो रिक्वायर्ड इन राइटिंग बाय अ पुलिस ऑफिसर, अगर किसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान
वो इन राइटिंग जस्टिस ऑफ पीस को कहते हैं कि हमारी मदद फ्राहम की जाए, हमें मदद की जाए, तावन किया जाए। किस हवाले से? दो चीज़ों के हवाले से। रेंडर ऑल असिस्टेंस टू द पुलिस ऑफिसर इन मेकिंग सच एन इन्वेस्टिगेशन, जो वो इन्वेस्टिगेशन किसी ऑफेंस के हवाले से कर रहे हैं, जो क्राइम वहाँ पर हुआ है, कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, उसके हवाले से कोई पुलिस ऑफिसर उस एरिया में कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो उस हवाले से अगर उसने इन राइटिंग फॉर्म, रिटन फॉर्म में जस्टिस ऑफ पीस को से रिक्वेस्ट की है कि वो अपनी असिस्टेंस मुहैया करे, तो वो फिर उसकी वो ड्यूटी है कि रेंडर ऑल असिस्टेंस टू द पुलिस ऑफिसर इन मेकिंग सच इन्वेस्टिगेशन, उस इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जितनी भी मदद मुमकिन हो सकती है वो फ्राहम करने का पाबंद है। ये उसकी ड्यूटीज़ में है जस्टिस ऑफ पीस की। नंबर 2, रिकॉर्ड एनी स्टेटमेंट मेड अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ बाई अ पर्सन इन रिस्पेक्ट। अब कोई शख्स है, वो अगर उसके हवाले से ऑफेंस कमिट हुआ, उसको ज़द को किया गया, वो ख़दशा है कि वो मर जाएगा, तो उसकी स्टेटमेंट जो है वो अगर ये तवक्को है कि वो शायद मर जाए, तो उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की ज़िम्मेदारी भी जो है ये इस हवाले से भी वो अगर मदद तलब करता है पुलिस ऑफिसर के ये शख्स, इसको ज़दो किया गया, अब ख़दशा है, गालिब इम्कान है कि ये शख्स मर जाएगा, तो इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाए, तो उस हवाले से भी जो है वो उसमें अपनी मदद फ्राहम करेगा और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। ये उसकी फ़राइज़ में शामिल है। सो व्यूअर्स, ये तो जस्टिस ऑफ पीस की ड्यूटीज़ के हवाले से डिस्कशन हो गई आज के टॉपिक में। इससे पहले हमने पावर्स का तज़किरा किया। मुझे उम्मीद है कि जस्टिस ऑफ पीस के हवाले से काफ़ी हद तक जो कन्फ्यूजन है, काफ़ी हद तक जो मटीरियल सब्जेक्ट मैटर है, इस हवाले से वो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर मज़ीद इस हवाले से किसी किस्म की कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। 031201566765 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर इसके अलावा भी किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। चैनल पर नए व्यूअर्स से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती आरा से मुझे ज़रूर आगाह किया करें ताकि इस नॉलेज शेयरिंग के अमल को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। वस्सलाम।